हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग मैथ्स के अंदर लेसन 1 देखो जो हम पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन की बात कर रही हूं मैं, है ना। अभी क्या पढ़ाऊंगी यह भी मैं बता रही हूँ, और हम पढ़ क्या चुके हैं ये भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4 कंप्लीटेड। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, लेसन नंबर 3 तक के मैं आपको नोट्स दे चुकी हूँ। लेसन नंबर 4 के भी नोट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे आज हम मैराथन सीरीज, मैंने आपको कहा था कि मैं 2 मैराथन कराऊंगी लेसन 4 होने के बाद, लेकिन बेटा संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। भले ही मुझे एक क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़े, मुझे कोई गम नहीं है। अब ये मैराथन की संख्या 3 हो जाएगी।
इस फॉर्मूले में चीजें पता चल जाए कि भाज्य क्या होता है, डिवाइडेंड क्या होता है, डिवीजर क्या होता है ना। उसके बाद भागफल, क्विंटेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, तो आपको ये सवाल बन जाएगा। भाज्य वह होता है जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ हमने कोई सा नंबर लिखा, यहाँ हमने कोई सा नंबर लिखा। अब आप मुझे ये सवाल को सॉल्व कर देती हूँ। बताइए भाज्य क्या, भाजक क्या, भागफल क्या? क्वांटम क्या, डिवीजर क्या, डिवाइडेड क्या, बताइए। देखो ये जो होता है ना, ये हमारा डिवीजन होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या होता है, भागफल होता है। ये क्या होता है, हमारा भाज्य होता है। ठीक है, ये चीजें हैं, बार बार समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा। एक चैप्टर इसका अलग से ही है, नोट्स दूंगी तो सब लिख के मैं पहुंचाऊंगी। ठीक, ये समझ में आ गया। अब इसमें देखो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ भाजक। देखो भाज्य निकालना है हमें। भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भाजक 51, भाजक मतलब डिवीजर कितना दिया है आपको 51, कंटेंट दिया है आपको 16 और रिमाइंडर दिया है आपको 27। सो इट विल बी डिवाइन। मतलब कि आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें भाज्य निकालना है। तो भाज्य निकालने का फॉर्मूला ये लिखा आपके सामने। भाजक, भाजक कितना दिया हुआ है आपको, डी कितना दिया है 51 इंटू क्यू कितना दिया हुआ है आपको 16, है ना। ये लिखा है, यहाँ कुछ दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है। ये डिविजन दिया है आपको। उसके बाद ये देखिए आप यहाँ पर 16 दिया है तो हमने 16 लिख दिया, प्लस इसका रिमाइंडर, इसका शेषफल कितना दिया है, इसका शेषफल दिया है 27। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करके और प्लस करके सॉल्व करना है। 51 इंटू 16, तो 6 बन जाए 6 एकम 6 आ जाएगा। 6 5 जा 30, 6 पंजे की 30 इंटू 1 5, तो ये 6 5 6 7 8 या 5 6 7 8, तो कितना हो गया 816, 816 प्लस 27, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको हम प्लस करेंगे 81627, तो 6 12 13, 1 2 3 4 8। क्या 843 ऑप्शन में है? तो बिल्कुल है। इन चारों ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 843 आपको दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। हलवा सवाल है ये भी, इसमें भी कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। सवाल को पढ़ो। संख्या 36490 में अंक 6 और 9, अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए। ये संख्या दी हुई है आपको, इसमें अगर 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच में अंतर क्या होगा? In the English we can say, in the number 36490, the digits 6 and 9 are interchanged. The difference between the newly obtained number and the original. पहली बात तो आपको दो नंबर को आपको रिप्लेस करना है। संख्या दी है 36490, अब ये कह रहे हैं कि 9 की जगह लाओ 6 को, 6 की जगह लाओ 9 को, और 6 को ले जाओ 9 की जगह। ठीक, तो आपको नई संख्या मिल जाएगी। आप इसको चेंज करेंगे तो आपको नई संख्या मिलेगी। तो जो मूल संख्या आपको रूट नंबर दिया है और जो न्यू नंबर मिलेगा उसका आपको डिफरेंस बताना है। तो ये क्या हो जाएगा 39460। कुछ भी नहीं करा, जहाँ 9 था वहां 6 लिख दिया, जहाँ 6 था वहां 9 लिख दिया। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस बताना है। तो 49, सॉरी 39460 09
09 जो मूल है आपका, है ना, 09463, इसका निकालना है डिफरेंस। तो ये हो गया 0, ये हो गया 16, ये हो गया 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितना हो बचा? 7। 3 में से 4 माइनस नहीं होगा तो 13 में से 4 माइनस करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितना बचा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमने कितना लिख दिया? 9 या 2। अब 2970 है क्या? जस्ट वेट। कोई असुविधा के लिए क्षमा चाहेंगे कि आपको, मेरे प्यारे नन्हे मुन्नों को, असुविधा हो गई, है ना। तो चलिए, ये सवाल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है बेटा, 2970 इट विल बी आंसर। आप इसको चेक कीजिए, ABCD, देयर 4 ऑप्शन। अब आपका आंसर मैच हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है 2970, राइट। इट मींस जो आपका सी ऑप्शन है वह आपका सही आंसर है। इट समझ में आ रहा है? इट्स क्लियर और नॉट? अगर नहीं आ रहा है तो आपको डाउट सेशन में पूछना है। होमवर्क मुझको चाहिए, होमवर्क डेली सेंड करना है। राखी, रक्षाबंधन और अभी जैसे जन्माष्टमी, ये पर्व अभी आपको इस वर्ष बहुत धूमधाम से नहीं मनाना। दिल झोंक दो पढ़ाई में, बिल्कुल कंटिन्यूस पढ़ाई करो आप। नवोदय में 4 से 5 घंटे बेटा आपको पढ़ना ही है। अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, एप्लीकेशन में क्लास 3rd से बच्चे जुड़े हुए हैं। तो कंपटीशन कितना है, ये बच्चे 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। इतना समझाने के बाद भी आपको समझ नहीं आए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अंडरस्टूड व्हाट आई से? समझ में आया? ये सवाल समझ में आया? इस तरह के सवाल आपको और देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा, देखो क्वेश्चन 10 साल के पेपर, बुकलेट, सब कुछ सॉल्व हो रहा है, तो क्वेश्चन बच के जाएगा कहाँ? सिर्फ इतनी सी शर्त है कि जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ उतना कर लो आप लोग। विनम्र अनुरोध है आप लोगों से, नहीं तो मैं आपके पेरेंट्स को कॉल करवाना चालू करवा दूंगी। टीम से बोल के पेरेंट्स के पास कॉल जाएंगे कि भैया होमवर्क सेंड नहीं हो रहा है, होमवर्क नहीं आ रहा है बच्चों का। होमवर्क करो ना, नहीं होमवर्क करोगे तो क्लास देखने से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। कुछ होगा क्या? अभी जैसे मैंने आपको ये सवाल कराया, आपको लग रहा है कि हमको आ गया। मैं डैम श्योर कह रही हूँ कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, किसी भी हालत में नहीं बनेगा। बिल्कुल इजी टू इजी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं बनेंगे। प्रैक्टिस मांगता है, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है, तो फिर कैसे होगा? हो ही नहीं सकता ना। ठीक। अब इस तरह के, अब एक चीज और ध्यान रखो, सवाल कोशिश मत करो कि मैडम, हालांकि मैं तो करवाऊंगी, ये भी बता दूं, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूंगी बेटा कि एक सवाल के मैं अगर 3 बोल रही हूँ तो आप 5 बनाओ, मैं 5 बोल रही हूँ तो आप 10 बनाओ। और जो मैराथन सीरीज चल रही है ना बेटा, ये तो लमसम सीरीज है, इसके क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है आपको, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, नहीं तो पछताओगे। 13 दिसंबर को पेपर देने के बाद रोओगे बेटा, ठीक है। तो इस सवाल में, इस पैटर्न के कभी भी कैसे भी सवाल आए तो नंबर अगर आपको रिप्लेस करने के लिए कह रहा है तो आप रिप्लेस कर दो, और उसके बाद बोलेगा दोनों संख्या में डिफरेंस, तो ऑब्वियसली मान लीजिए आपको एक नंबर यहीं पर अगर हम बात करें तो ये नंबर हमें दिया हुआ था, पर सवाल कहता है कि 6 की जगह 9 लिखो, 9 की जगह 6 लिखो, ऐसा सवाल कहता है। इन द नंबर 36490 द डिजिट्स
6 एंड 9 आर इंटरचेंज, इनको इंटरचेंज करो। 6 की जगह क्या रिप्लेस करना, 9, और 9 की जगह 6। पूरी डिजिट को हिलाना मत, गलत हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने बताया वैसी संख्या आपको लिखनी है। और 6 की जगह बोलता है 9, और 9 की जगह बोलता है 6। बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में समझो। वहां पे होशियार चंद मत बनना, सवाल गलत हो जाएगा कि लिख लेंगे हम तो नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। कुछ नहीं करना है, ये हो गए आपके रूट नंबर। मेन नंबर जो आपको दिया हुआ है, इसकी जगह आप लिखो 39460। अब आप देखें आपके पास दो नंबर्स हो गए हैं, दो संख्याएं आ गई है। जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा दो, उसमें से छोटी संख्या को माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। दिमाग ज्यादा नहीं दौड़ाना, जहां दौड़ाना है वो मैं आपको बताऊंगी। अब इस तरह से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो हो सकता है ऐसा बोले कि 4 को 3 से आप क्या करें, चेंज करें, है ना, रिप्लेस करें। और मूल संख्या और जो प्राप्त हुई उस संख्या, यहाँ पर मूल संख्या कौन सी है, जो हमको दी हुई है, और जो प्राप्त जो हमने बनाई, जो हमने बनाई वो हमें प्राप्त हुई है। अब इनका डिफरेंस बताओ। डिफरेंस की जगह वो ये भी कह सकता है कि इन दोनों का आप हमें सम बताओ, जोड़ बताओ। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आ गई होगी, मुझे विश्वास है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी कम, वी जस्ट गो इन अनदर क्वेश्चन। ये देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम मतलब वही रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। इस सवाल को सॉल्व आपको करना है, कुछ भी नहीं करना है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। डिजिट है 26487, इसमें 6 की जगह 8 और 8 की जगह 6 को लिखना है। If 6 and 8 are interchanged in 26487, then there is a difference between the new number and the original number. ये कौन सा नंबर है आपका, ओरिजिनल नंबर। न्यू नंबर आप लोग निकाल लीजिए। क्या बोल रहा है, 6 की जगह 8 को रखो तो 8 को रख दो, और 8 की जगह किसको रखो, 6 को रखो तो 6 को रख दिया। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और आपको आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि संख्या 325, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लिखा हुआ है कि यदि संख्या 325, 325 आप मान लीजिए ब्लैंक ब्लैंक प्लेस है 6, ये संख्या आपको दी हुई है, 3 से विभाजित हो जाती है, तो ये जो स्टार का साइन है, मतलब ये जो साइन है, यहाँ पर कौन सा अंक होगा। इफ द नंबर 325 स्टार 6 is divisible by 3, then star is the digit of the place। अब इस तरीके के सवाल को कैसे करें मैडम। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आना चाहिए, विभाज्यता के नियम आना चाहिए। तो बोल रहा है हम यहाँ पर कौन सा नंबर रखें कि संख्या पूर्णतः 3 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए, है ना। तो कैसे होगा, हमें पता है कि 3 से डिवाइड करने के लिए जो नंबर हमको दिए हुए हैं, तो अगर हम जोड़ते हैं और जोड़ने में प्राप्त अंक, जैसे यहाँ 9 आया, 9 अगर 3 की टेबल में आएगा तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। सीधा सा फंडा है बेटा कि जो नंबर हमको दिए इनको जोड़ लो, 325, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 6, तो कितना हो रहा है, 3 2 5, 5 5 10, 16, 16 हो रहा है। अब जो नंबर आपको यहाँ दिए हुए हैं उनको रख के हम देखते हैं। 16 में हम सबसे पहले 1 को प्लस कर लेते हैं, तो कितना होगा, 17 होगा। क्या 17 हो गया। 17 3 की टेबल में आता, नहीं आता, तो ये नहीं होगा, है ना। फिर 16 में हम कितना जोड़ लें, 2 को जोड़ लें, तो कितना हो गया, 18 हो गया। क्या 18 3 की टेबल में आता, क्या आता मैडम, तो ये होगा। फिर 16 में अगर हम 3 को जोड़े तो 19 होगा।
19 3 के टेबल में आता है? मैडम नहीं आता, तो ये डिजिट नहीं होगी। उसके बाद 16 में अगर हम 4 को जोड़ दें तो 20 हो जाएगा। तो क्या 20 आता है कि नहीं आता मैडम? तो ये सब पिक्चर हो गई खत्म। मतलब कि अगर हम इस स्थान पे किसको रख दें, 2 को रख दें, यदि हम इस स्थान पे 2 को रख दें और इन सबको जोड़ें, 3 2 5 2 6, तो 3 2 5 5 10 10 10 10 10 10 2 12 और 6 18, 18 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ हम किसको रख रहे हैं तो पॉसिबल हो रहा है, 2 को रखने से पॉसिबल हो रहा है, बल्कि हमने 1 को रखा तो 17 आया, 3 को रखा तो 19 आया और 4 को रखा तो 20 आया। इन तीनों को रखने पर हमें वो संख्या मिली जो 3 की टेबल में नहीं आती है। इसका मतलब 2 को रखेंगे तो वो संख्या हमें मिल रही है जो 3 की टेबल में आती है। आ रही बात समझ में? तो इस पैटर्न के जो भी सवाल हो, जैसे 5 से डिवाइड करने के लिए 0.5 होना चाहिए, ये आपको पता होगा तो ही कर पाएंगे। इसलिए मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 10 तक तो पढ़ ही लेना। नहीं, अच्छा एक बात और, एक चीज और, कि मैडम ये सवाल मान लो हम रूल भूल गए तो हम कैसे करेंगे? प्रोसेस लंबा होगा लेकिन फिर आपको करना पड़ेगा। अगर मान लो आपको दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि 3 से डिवाइड कैसे करें, तो सवाल छोड़ना थोड़ी ना है कोई। फिर क्या करो, आप रखो इसको, लंबी प्रोसेस हो जाएगी बेटा। सबसे पहले 1 रखो, यहाँ 6 रखो, 3 से इसको भाग दो, नीचे कुछ नहीं बचेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर 2 को रखो, फिर आप किसको रखो, 2 को रखो। इस तरीके से आपको एक एक डिजिट से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जिस डिवाइड से नीचे शेषफल में 0 0 0 बचे, वही संख्या आपको चूज करनी है। मान लो 15 का पूछ लिया, 11 का पूछ लिया, 17 का पूछ लिया, तो फिर आप ऐसे करके भी देख सकते हैं। ये जुगाड़ू है ना, जुगाड़ करके सवाल सही करना है आपको। लैंग्वेज बोलते हैं ना, जुगाड़ू लैंग्वेज वाली लैंग्वेज है। अंडरस्टूड? तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम परिपक्वता के साथ और हमारे कंसंट्रेशन के साथ, और जितने भी कॉन्सेप्ट सवाल में छुपे हुए हैं उनको बाहर निकाल निकाल के सवाल को करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं, आगे चलें। बोलो यस, कमेंट करो सब। सो गए क्या? कमेंट करेंगे सब यूट्यूब वाले। देखो 20, अब वही सवाल यहाँ पे भी आ गया। 25 से डिवाइड होने के लिए क्वेश्चन पूरा पढ़ देती हूँ। ये नंबर आपको दिया हुआ है कि स्थान पर 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो संख्या आपको बतानी है। 25 से विभाजित होने के लिए वही होगा जो 5 से नियम है। 5 से लिए क्या है, 0 हो जाए, है ना, 0 हो जाए, 0 हो जाए, 0 हो जाए, 0 हो जाए, या 5 आ जाए। इन दोनों में से अगर यहाँ पे हम कुछ रख देंगे तो वो 25 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 0 तो है ही नहीं ऑप्शन में, बचा क्या, 5। तो 5 इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड? बोलो यस मैम। कमेंट करो यार, मुझे भी अच्छा लगता है। कमेंट करो, भर भर के कमेंट करो। एक बच्चा 4 4 बार कमेंट कर दो, सिलेक्शन हो जाएगा। जल्दी से करो कमेंट। गुरु की आज्ञा नहीं मानोगे तो कैसे काम चलेगा? गुरु की आज्ञा माननी तो बहुत जरूरी है। बाकी आपकी इच्छा, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। चलिए, अब ये सवाल तो आप लोग कर लेंगे। हलवा सवाल जो बहुत इजी होता है ना, मैं उसको बोलती हूँ हलवा सवाल। खाने में भी अच्छा, बनाने में भी अच्छा, है ना। मीठा पसंद है? चलिए करते हैं। 11 से हमको किस में डिवाइड करना है, 5500 5 को। तो 11 5 सा 55, हमने लिया 0, डिवाइड इज नॉट पॉसिबल। फिर ये देखो क्या बोल रहा है, 5500 को ठीक है, ओके, यही है ना। ये डिजिट गलत लिखा गया बेटा, डबल 5 है यहाँ पर, यहाँ पर डबल 5 है। ठीक है, यहाँ पर डबल 5 है और यहाँ पर एक 0 कम है, इस तरीके से है ये। ठीक, तो आपको इसको सॉल्व करना है। डिजिट गलत है यार ये, 5 5, इसको करना है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ डिजिट है 5055।
तो इसको किससे करना है? 11 से। तो 11 5 जा 55, 0 0 हो गया। अब हम ऊपर से 0 ले रहे हैं, भागने जाए उसकी शून्य, तो 0 हो गया। फिर हम क्या उतारेंगे? ऊपर से 5। फिर डिवाइड नहीं होगा तो 0 लेंगे, फिर हम 5 लेंगे। तो 11 5 जा 55। तो आंसर क्या आ रहा है? 5005। आया समझ में? आशा करती हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समान योगफल एवं समान गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्या आपको इसमें से चूज करनी है। देयर आर 3 कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर विथ इक्वल एडिशन एंड सेम प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए 1 2 और 3 को हम लेते हैं और इसको हम जोड़ते हैं, तो कितना है? 3 2 5 और 1 6। इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर 3 2 जा 6, 6 का 1 में मल्टीप्लिकेशन किया तो 6 आया। अब हम दूसरी संख्या ले 2 3 4, इसको हम प्लस करें तो कितना हो रहा है? 4 5 6 7 8 9, आंसर आया 9। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 तिया 6, 6 चौक 24, मतलब कि दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। ये सेम आ रहे हैं तो ये होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। फिर 6 7 8, 6 7 8 को प्लस करना आप, और इसका मल्टीप्लिकेशन करना। मतलब सवाल का मतलब ये है कि जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इन तीनों नंबर को जोड़ने पर और तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो नंबर आपको मिल रहे हैं, ये सेम आना चाहिए। तो इसमें आ रहे हैं और एक ही ऑप्शन सही होगा, तो ये ए विल बी अ राइट आंसर। चलिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको बताना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 1 2 3 4। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, करो इसको माइनस, ये 10, ये 9, ये 9, ये 9 और ये 0। तो यहाँ 1 बचेगा, कटस कटस कटस। इसमें तो कुछ समझाना है ही नहीं, 5 अंकों की 4 अंकों की संख्या आपको पता है ही सही। अब इसमें क्या ही समझाऊं? ये नहीं बता पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, संख्या 125375 निम्न में से किससे विभाज्य होगा? तो मैंने आपको बताया था, यदि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होगा तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, 0 और 5 होगा तो वो 5 से डिवाइड होगी। तो आखिरी में आपको क्या दिख रहा है बेटा? द नंबर, मैं पढ़ देती हूँ, 1253750 आर डिविजिबल बाय द फ्लोइंग। इनमें से किससे डिविजिबल होगी? तो 10 से भी हो जाएगी ना, सेम कंडीशन में वो 10 से भी डिवाइड हो जाएगी, ये पढ़ा चुकी हूँ। अब 5 से तो हो जाएगी लेकिन 7 से नहीं होगी, 2 से हो जाएगी लेकिन 3 से नहीं होगी, क्योंकि सबको जोड़ने पर वह संख्या जो हमें प्राप्त हो वो 3 की टेबल में आना चाहिए। इन सबको जोड़ोगे तो जो नंबर हमको मिलेगा वो 3 की टेबल में नहीं आ रहा। 4 से भी डिवाइड नहीं होगी, तो 5 और 10 इसका राइट आंसर है। इसके लिए डिविजिबल के रूल्स आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको एक एक से सब डिवाइड करके देखना पड़ेगा। सवाल मत छोड़ना, फिर कह रही हूं मैं। ये देखो, अभी सवाल कराया था वैसा फिर आ गया। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती है? तो कुछ भी नहीं करना है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी, तो पहले आपको 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, फिर 4 अंक की, जैसे बोला ना, एक पीछे की लिख देनी है, और फिर इसको माइनस कर देना है। ओके, इसके बाद भी बहुत सारी मैराथन क्लास है, इसके बाद की क्लास हम कल लेंगे, 15 अगस्त स्पेशल। कल बिल्कुल क्लास होगी। कुछ, हाँ, प्राकृतिक आपदा आ जाए उसकी बात मैं नहीं कह सकती, जैसे कल मेरी तबीयत खराब थी तो इस कारण मैं क्लास नहीं ले पाई। तो आप निश्चिंत रहो, आपसे ज्यादा टेंशन मुझको है। डटे रहो, होमवर्क जो सवाल मैंने कराए उसी सवाल के आपको तीन 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 तीन
हर चीज के उसी पैटर्न पे सवाल बनाना है। समझ में आया? हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। जिसने भी सिलेबस परचेस नहीं किया वो परचेस कर लो। बहुत अच्छी क्लासेस चल रही है वहां पर, सिस्टमेटिकली सारी क्लास चल रही है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।